गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी आगे के पहाड़ों की। अब गुरुजी बाला और मर्दाना को साथ आगे गए तथा ऐसे स्थान पर गए जहाँ चंद्र भी नजर नहीं आता था। मर्दाना ने पूछने पर गुरुजी ने कहा कि हम चंद्रलोक से ऊपर आ गए हैं। आगे देखते जाओ, क्या कुछ कौतुक होता है। उधर गोरखनाथ अपनी सिद्ध मंडली में बैठा हुआ था। उसने अपने सिद्धों को कहा, हे मित्रों, देखो एक नानक नाम का पुरुष जो शरीर का मल मूत्र वाला है, वह यह मात लोक से आ रहा है। उसको कोई सिद्ध जाए और जीत कर आए, अर्थात वह नानक यहाँ तक न आ सके। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि नानक कौन है। मच्छिंद्रनाथ सिद्ध गुरु नानक के पास आया तथा बड़े अहंकार के साथ कहने लगा, अरे बाला, तुम किस की ताकत से यहाँ तक आए हो। गुरुजी ने कहा, हे मच्छिंद्र, तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता है वह उस परमात्मा से तुमको दिला सकते हैं। इतना सुनकर मच्छिंद्र को क्रोध चढ़ गया और नेत्र लाल करके बोला कि हाथ सिर का कपाट, के अंगुल मुख का ताक, के हाथ लीलाट पाट, के अगुल कलेजा, के अगुल ही आला, के अगुल फुफारा, के अगुल बजर की कोठरी, के अगुल का ही आला, के अगुर तिल, के अगुल इजबरी कोडी, के हडिया केट कोटड़िया, के ते हाड के हजार, दिन रात के सास, केत देही का रोमवल, कैसे संग कहे ईशम, मचंद्र देह नानक, इस देही का मतत। श्री नानक देव जी का कथन। सवा हाथ सिर का कपट, 4 उंगली मुख ताक, हाथ लीलाट पाट, 26 उंगली दिल, 13 उंगल कलेजा, 5 उंगल ही आला, 4 उंगल तीला, 7 उंगल फिफरा, 12 उंगल बजर की कोटड़ी, 9 उंगल इजाबरी की कोटड़ी, 68 हाड नली करोड़ी देही की रोमवली, 24,000 दिन रात का श्वास, 900 नड़ी, 1600 साध, कहे नानक सुन ईसर मच्छंदर देहि इस देही का मतत। मच्छिंद्रनाथ ने गुरुजी को नमस्कार किया और चला गया। मच्छिंद्रनाथ ने जाकर गोरखनाथ जी को कहा, सुनो नाथ जी, वह तो तत्व रूप है, उसका शरीर मल मूत्र का नहीं है। तब भर्तरीनाथ ने कहा, अच्छा, अब मैं जाता हूँ। तब भर्तरीनाथ ने आकर आदेश शब्द का उच्चारित किया। गुरुजी ने उत्तर में कहा, भाई आदेश एक ओंकार को, आओ भर्तरी जी, कहो क्या हाल चाल है। तब भर्तरीनाथ ने बाले से कहा, हे बाला, कहो तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो तथा कौन होते हो। गुरुजी ने उत्तर दिया कि हम निरंकार के होते हैं और बेगमपुर से चले आ रहे हैं। मेरा नाम नानक निरंकारी है। भर्तरीनाथ का कथन। कबन घाट जित कर स्नान, बोलन बचन ते रहे निर्वाण, कवन जल जीत हर रस पीवै, कवन सुरस जीत अस्तित्व थीवै, ऐसा ज्ञान देहो अब मोरे, कवन संग तोर कवन संग जोरे। गुरु जी का कथन। उत्तर। अवगत सरोवर नहावे, बेके न बोले हर गुण गावे, जल आकाश सुन समावे, रस सत झोली महा रस पावे, ऐसे ज्ञान सुनह अब मोरे, भरपूर धरी रहिया सब उठरे रहाओ। भर्तरी का कथन। कवन तत् जित तत् बिलोवे,
कवन सुसर जित मल धोवे, कैसे रच कैसे होवे, कवन सो कहे कवन सो खोवे। गुरु नानक देव जी का कथन। सच मन कारनी तत बी लोवे, सुबर सरवै मेल न धोवे, जे किस रात तैसो होवे, आपे करता करे सु होवे। जब गुरुजी ने इस प्रकार समाधान किया तो भर्तरी निवृत्त हो गया। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, ये तमाम प्रश्न उत्तर मेरी उपस्थिति में ही हुए थे। गुरु अंगद देव बाले की बात सुनकर दिव्य मस्ती में झूमने लगे। 7 दिन तक इस अवस्था में रहे, अर्थात विदेह हो गए। यदि कोई बुलाए तो भी आप मौन ही रहते थे। खान पान भी त्याग रखा था। सारे नगर में यह मशहूर हो गया कि गुरु अंगद देव जी का देहावस हो गया है। जब 8वां दिन चढ़ा तब गुरु अंगद देव जी ने सूरत संभाली और बाले ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेते ही बाला परमानंद विभोर हो गया। 7 पहाड़ के पश्चात बाला होश में आया और जन्म साखी लिखने लगा। फिर गुरु अंगद देव जी ने कहा कि हे बाला, आप आगे की कथा सुनाओ। बाला गुरु नानक जी की कथा सुनाने लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।